हाँ भाई, कहाँ हैं वो लोग जो कह रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल में मज़ा नहीं आएगा, वर्ल्ड कप के बाद क्लब फुटबॉल में एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा, या ये जो वर्ल्ड कप पीक किया ना इसके बाद नॉर्मल डेज पे क्लब फुटबॉल देखने में उतनी फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन भैया रियाल मैड्रिड ने कहानी पलट दिया। तुम्हें पता है वर्ल्ड कप फाइनल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस बार की ट्रांसफर विंडो लग रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप जितना भी शानदार रहा हो, वर्ल्ड कप फाइनल इतना ज़्यादा एवरेज और इतना ज़्यादा बोरिंग था कि लोगों ने यहाँ पर अपने आप को कोसा कि मैंने अपना टाइम बर्बाद क्यों किया। मैंने भी कोसा, तुमने भी कोसा होगा। लेकिन भैया हमारा डेली फुटबॉल बुलेटिन हर बार की तरह रोज़ की तरह आपके सामने लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर है। तो भाई वीडियो में आप आगे बढ़ो और हमारी इस वीडियो को एंजॉय करो। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि रोज़ सुबह की लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ आपको आपके सही टाइम पे मिलती रहें। तो भाई देखो यार, जो कल की पहली और सबसे मॉन्यूमेंटल न्यूज़ आई है निकल के, उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि अभी तक इस प्लेयर के रिगार्डिंग एक ऐसी सोच थी कि ये बंदा अनटचेबल है, मतलब इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, बिकॉज इसके ऊपर स्वयं पापा पेरेस का हाथ है। और वो खिलाड़ी कोई और नहीं भाई, आपके विनीशियस जूनियर हैं। लेकिन विनीशियस जूनियर के रिगार्डिंग कल से लेकर आज तक जो न्यूज़ निकल के आई हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग है और काफ़ी एक्साइटिंग है। क्योंकि देखो विनीशियस जूनियर यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड अर्नर्स हैं आपके मैड्रिड में, लेकिन एम्बापे हाईएस्ट पेड अर्नर है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट में और हाईएस्ट में फ़र्क होता है। और जिस तरह का हाइप, जिस तरह का पीआर, जिस तरह की यहाँ पर इमेज एम्बापे कैरी करते हैं, विनीशियस को कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये सब तो मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने इस क्लब को यहाँ पर 2 यूसीएल टाइटल जिता के दिए हैं। लिटरली भाई उसने जिता के दिए हैं। वो पहला यूसीएल टाइटल आप बोलोगे बेंजेमा और इसके साथ का था, लेकिन दूसरा वाला तो भाई ने लिटरली उस पूरी टीम को सिंगल हैंडेडली एज अ लीडर कैरी किया था। तो डेफिनेटली भाई वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की अगर फीलिंग आ रही है विनी के अंदर, जायज़ बात है, किसी भी प्लेयर के अंदर आ सकती है। अगर यहाँ पर जो करंट आपका जो प्लेयर आया है, जो सुपरस्टार बन के आया है, जो पोस्टर बॉय बन के आया है, उससे बेहतर ऑलरेडी कर चुका है और दूसरे वाले को ज़्यादा लाइमलाइट दी जा रही है, तो भाई दिल को ठेस तो पहुंचती है। अब पता है सीन क्या है इस रिपोर्ट में, अगर तुम देखोगे आर्सेनल यहां पर एक्सप्लोर कर रही है ये मूव। अब बहुत सारे लोग अगेन भाई, जो लोग यहां पर मजाक करना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा सटायर ढूंढना चाहते हैं, जो लोग यहां पर सार्केज्म के थ्रू इस सिचुएशन को एंजॉय करना चाहते हैं, वो बोलेंगे भाई आर्सेनल ना चादर के बाहर पैर फैला रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आखिरकार ये विनीशियस जूनियर की सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कैसे, हमें वो समझना पड़ेगा। और उसके लिए हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी आपकी यान डियामंडे की डील। अब यान डियामंडे को लेकर वर्बल एग्रीमेंट रीच हो गया है बिटवीन मैड्रिड एंड यान डियामंडे के जो ऑन्टराज हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। पहली बात तो यान डियामंडे ने अपने पर्सनल टर्म्स और अपनी ग्रीन लाइट जो है वो पीएसजी को भी दे दी थी। बट वही वाली बात है भाई, पीएसजी यहाँ पर अभी नई नवेली चैंपियन बनी है आपके चैंपियंस लीग की। लेकिन रियाल मैड्रिड 15 बार की चैंपियन ऑलरेडी है, तो उसका वेटेज ज़्यादा होता है। व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर रियाल मैड्रिड, टू प्ले अलोंग साइड आपके एम्बापेज, बेलिंगम्स, वेलवर्दे, और अभी के लिए लेट्स काउंट विनीशियस जूनियर एज वेल, तो ऑब्वियस सी बात है आपका झुकाव मैड्रिड की तरफ होना लाजमी है। लेकिन अगर तुम देखोगे तो अब यहाँ पर रियाल मैड्रिड मोर देन 100 का ऑफर प्लेस करने को रेडी है। वो यहाँ पर तकरीबन 120 के आसपास का टोटल पैकेज ऑफर करेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि भाई आरबी लाइप्जिग इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी। बट आखिरकार इस डील पे इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई क्यों जा रही है, वो अब आपको समझ में आएगा इस चीज़ की वजह से। अब देखो ये दोनों डील्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पर यान डियामंडे को साइन करना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज रॉड्रिगो इंजर्ड हो गया, तो राइट फ्लैंक कहीं ना कहीं आपकी डेड हो गई, और यान डियामंडे की प्रेफर्ड प्रोफाइल जो है वो राइट विंग है, बट ही कैन ऑल्सो ऑपरेट एज अ लेफ्ट विंगर। विनीशियस जूनियर अपने आप को कहीं ना कहीं क्लब से बड़ा, टीममेट से बड़ा, आपके ड्रेसिंग रूम से बड़ा समझने लगे थे। और देखो भैया, मैंने कल भी बोला था, मैं हमेशा बोलता हूँ, इस रियाल मैड्रिड टीम का सिर्फ एक ही गुंडा है और उसका नाम फ्लोरेंटिनो पेरेज है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना। यहां पर विनीशियस जूनियर ने पिछले 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स रिजेक्ट किए। अब ऐसी ही सिचुएशन रैमोस के केस में भी थी। सर्जियो रैमोस को भी 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए गए थे, और तीनों कॉन्ट्रैक्ट रैमोस ने तब तक रिजेक्ट किए जब पेरेज ने डिसाइड किया कि भाई इसके बाद ना एक और ऑफर नहीं जाएगा। और अगर ये दोबारा लौट के आता है, प्लेयर कहता है भाई लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने ऑफर किया था मैं उस पर भी साइन करने को रेडी हूं, तो भी मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा। यही सेम केस यहाँ पर विनी के साथ हो रहा है। विनी को 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए गए, विनी ने तीनों कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज विनी की डिमांड है कि भाई मुझे यहाँ पर 30 मिलियन की सैलरी चाहिए। और
अगेन भाई सारी बातें सही हैं, लेकिन विनीशियस जूनियर यहाँ पर 30 मिलियन सैलरी अभी नहीं हासिल कर सकते बिकॉज पेरेज ने साफ मना कर दिया है। प्लस जो रूल्स हैं आपके, ठीक है ना, ला लीगा के, वो आपके इतने ब्राइट इतने बड़े बड़े पैकेजेस को ऑफर नहीं करते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी सिचुएशन क्या है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए भाई विनीशियस जूनियर क्लब छोड़ के जा सकते हैं, और आर्सेनल इंटरेस्टेड है तो आर्सेनल यहाँ पर रियलिस्टिकली कितना पैसा पे करेगी। अब मैड्रिड फैन से पूछोगे वो बोलेंगे कि यार 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, क्योंकि विनी की वो क्वालिटी है, वो डिमांड कर सकता है। लेकिन अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो तुम बोलोगे कि नहीं भाई विनीशियस जूनियर जो है वो यहाँ पर 11 महीने बाकी है कॉन्ट्रैक्ट में, तो 70-80 मिलियन मैक्स टू मैक्स 100 मिलियन के ऊपर नहीं बेचा जा सकता। क्यों? क्योंकि एक बेसिकली क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि जब एक प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी 6 महीने होते हैं ना, वो किसी भी टीम के साथ विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज करेंट क्लब बातचीत कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रख सकता है। अब यहाँ पर रियल मैड्रिड को पता है कि अगर जो अभी मीटिंग होने वाली है आपकी मंडे को, अगर वो मीटिंग यहाँ पर नहीं फाइनलाइज होती और वहाँ पर कोई हल नहीं निकलता है, तो आपको यहाँ पर विनीशियस जूनियर को बेचना ही पड़ेगा। और उस केस में फिर अगर आर्सेनल आती है तो आर्सेनल को बेचोगे, सिटी आती है तो सिटी को बेचोगे, जो भी आएगा उस क्लब को आपको विनीशियस जूनियर को सेल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब भाई रियल मैड्रिड के हाथ बंद गए और इसीलिए उन्होंने इस सिचुएशन में एंटर करने से पहले ही आपके यान डियामंडे की साइनिंग को फाइनलाइज करने का डिसीजन लिया है। अब यहाँ पे आपकी रियल मैड्रिड सिर्फ आपके विनीशियस जूनियर को सेल करके रुकने नहीं वाली है, क्योंकि उनका सिर्फ रिप्लेसमेंट आपके राइट विंग या लेफ्ट विंग के तौर पे नहीं है, वो यहाँ पर आपके सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड के तौर पर रॉड्री को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी कोशिश इस चीज़ की है कि भाई एक रियलिस्टिक प्राइस के अराउंड यहाँ पर ये डील फाइनलाइज हो। अब मुझे पता है फैब्रिस हॉकिंस ने कल PSG का लिंक डाल दिया, फिर आपके यहाँ पर बारसा का भी लिंक डाला, बट वो लिंक्स पता है ये उनके एजेंट्स खुद सर्कुलेट करवाते हैं, जिससे कि जो क्लब इंटरेस्टेड है वो अपना प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप करे। लेकिन ये मार्केटिंग गिमिक होती है, ये एक तरीके से प्रेशर बिल्ड करने वाली बात होती है और कुछ नहीं होता। और कभी कभी पता है क्या, जो सेलिंग क्लब होता है जैसे मैन सिटी है, तो मैन सिटी ये रूमर मार्केट में लॉन्च करा रही है कि भाई देखो हमारे पास तो ऑफर आ रहे हैं PSG और बार्सिलोना से भी, तो तुम अब डिसाइड कर लो। तुम्हें समझना पड़ेगा यहाँ पर कि रॉड्री इज ओनली गोइंग टू साइन फॉर रियल मैड्रिड इफ ही इज लीविंग मैन सिटी, एंड भाई ने ये तक बोल दिया है कि मैं ना अपनी सैलरी तक कम करने को रेडी हूँ। तो जो प्लेयर इतना कमिटमेंट लेकर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई वो किसी और क्लब में क्यों जाना चाहेगा। ही इज मैड्रिड बोर्न एंड ही वांट्स टू रिटर्न बैक टू स्पेन एंड ओनली टू मैड्रिड, देन इट मेक्स सेंस। बट भाई इसके अलावा एक और रूमर है, रियल मैड्रिड यहाँ पर आपके ओलीसे के केस में अपना स्टेटमेंट अभी भी बरकरार रखे हुए कि भाई हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, हम विनीशियस को बेच भी देंगे ना तो भी हम माइकल ओलीसे के लिए नहीं जाएंगे। मैं तो एक चीज़ बताऊं, ये जाएंगे माइकल ओलीसे के लिए, और तुम देखना ये डेफिनेटली एक बिड तो डालेंगे अगर विनीशियस बिक जाता है तो। मैं इसको लेकर 100% कॉन्फिडेंट हूं कि अगर विनीशियस जूनियर सेल हो रहा है तो इनको माइकल ओलीसे के लिए बिड डालनी ही पड़ेगी बाय हुक और बाय क्रुक। रॉड्रिगो इंजर्ड है, आर्दा गुलेर और आपके यहाँ पर ब्राहिम डियाज मोरिनो सिस्टम के विंगर्स हैं नहीं, उस केस में आपको ओलीसे जैसे विंगर को ही लाना पड़ेगा जो ज़्यादा डायरेक्ट हो, काउंटर अटैक पे आपके फॉरवर्ड्स को बॉल फीड कर पाए। लेट्स से लेफ्ट विंग के ऊपर आपका खेल रहा है यान डियामंडे, सेंट्रली खेल रहा है एम्बाप्पे, एंड देन राइट विंग पे खेल रहा है यहाँ पर आपका माइकल ओलीसे। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न होगा कि भाई एम्बाप्पे विनीशियस जूनियर के जाने के बाद किस कैपेसिटी में यूज़ किए जाने वाले हैं, क्योंकि एम्बाप्पे विनीशियस जूनियर एक ही प्रोफाइल के प्लेयर हैं, एक ही एरिया में ऑपरेट करते हैं, और दोनों के इसीलिए क्लैशेस भी बहुत होते हैं क्योंकि भाई दोनों प्लेयर्स को एक ही सेंट्रल पोजीशन में खेल के ऑपरेट करने का जो बेसिकली कमांडिंग पोजीशन होती है वहाँ पर मन करता है। अब ये चीज़ मोरिनो पर डिपेंड करती है कि भाई वो किस तरीके से विनी को कन्विंस करके एक लोअर सैलरी पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा पाते हैं। इवेंचुअली देखो 30 मिलियन तो नहीं मिलने वाले, अगर विनीशियस को साइन करना है नया कॉन्ट्रैक्ट या रुकना है तो उनको सैलरी कम करनी ही पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। बट भाई मैड्रिड जो है वो यहाँ नहीं रुक रही है, उनके केस में दे ऑल्सो वांट टू साइन एक सेंटर बैक। दे हैव ऑलरेडी साइंड आपके बर्नार्डो सिल्वा, डेंजल जम्फ्रीज एंड मार्क कुकुरेया, लेकिन वहाँ पर बातचीत रुक नहीं रही है, वो पूरा बैक फोर लाना चाहते हैं। बास्तोनी इज़ अ प्लेयर हु वाज हाई ऑन बार्सिलोनाज रडार, बट हांसी फ्लिक यहाँ पर बास्तोनी के फेवर में नहीं थे। अब यहाँ पर कल आपके DRS की रिपोर्ट आई है कि बास्तोनी के केस में मैड्रिड अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो बास्तोनी की साइनिंग डिपेंड इस चीज़ पे करती है कि भाई आपके बास्तोनी का स्टांस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बास्तोनी का एक स्टेटमेंट था कि या तो बार्सिलोना या कोई नहीं, और ये मैं अपने मन से बनाने के लिए बोल रहा, जो बेसिकली आपके इटालियन सोर्सेज थे वो बोल रहे थे कि भाई या तो बार्सिलोना या तो कोई नहीं, बट क्योंकि हांसी फ्लिक ने मना कर दिया तो बार्सा ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब अगर तुम देखोगे तो बास्तोनी का अगर यहाँ पर मैड्रिड आगमन हो रहा है, बातें वहाँ नहीं रुकेंगी,
मैड्रिड पगला आ गई है भाई। मैड्रिड ने पता नहीं कितनी कार्ट की शॉपिंग कर डाली है, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कितना पैसा ऐड कर दिया अपने कार्ट में। वो कह रहे हैं कि भाई हम एक मिडफील्डर और लेकर आएंगे। अब वो मिडफील्डर ऑब्वियस है रॉड्री ही होगा। तो भाई तुम देखो, अगर कुकुरेया, कोनाटे, उसके बाद डेंजल डमफ्रीज, फिर बर्नार्डो सिल्वा, उसके बाद यहाँ पर यान डियामंडे, ठीक है ना। और अगर मैं कोई और भूल रहा हूँ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट अभी मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर आपके बास्तोनी हो गया एंड प्रॉब्ली रॉड्री हो गया। 7 से 8 साइनिंग यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड कर सकती है। और बातचीत अभी यहाँ नहीं रुक रही, हो सकता है वो एक नंबर 9 के लिए भी चले जाएं अगर उनके पास गुंजाइश बचती है प्लेयर्स को साइन करने की। लेकिन अगर आप तुम देखोगे, बड़ी कैलकुलेटिव यहाँ पर मार्केटिंग की है आपकी, या साइनिंग्स की आपकी मैड्रिड ने। अगर तुम देखोगे यहाँ पर बर्नार्डो फ्री एजेंट, उसके बाद तुम्हारा डेंजल डमफ्रीज बहुत कम प्राइस का, कुकुरेया बहुत कम प्राइस का, उसके बाद यहाँ पर कोनाटे फ्री एजेंट। तो तुमने इतनी साइनिंग में यार, इतनी साइनिंग में तुमने यहाँ पर फ्री एजेंट तो साइन कर लिए, और कुल मिलाकर तुमने तकरीबन अगर देखा जाए तो 70-80 मिलियन में यहाँ पर 4 साइनिंग उठा ली हैं। 85 मिलियन में तुम्हारे पास 4 साइनिंग है। रॉड्री लेट्स से अगर 60 का भी आता है 140, ठीक है ना, 150 मान लो। बास्तोनी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर लेट्स से कि 60 का आता है तो तुम्हारा 210, और फिर 100 का तुम्हारा 120 का वो मान लो। भाई 330 मिलियन में तुम यहाँ पर प्लेयर्स ला रहे हो, उसका तुम पैसा खर्च बेसिकली कमाओगे भी, क्योंकि तुम कामाविंगा बेच सकते हो, तुम उससे चुआमिनी भी बेच दो, मतलब एक लेके चल रहा हूँ मैं बात। एंड देन विनीशियस अगर 100 में बिक जाता है तो तुमने ओवरऑल नेट स्पेंड जो है वो तकरीबन 100 मिलियन से 120 मिलियन के आसपास ही की, विच इज़ क्रेजी फॉर अ क्लब जो इतनी साइनिंग्स कर रहा है। बट देन अगेन भाई, ये तो बातचीत थी आपके रियल मैड्रिड की। थोड़ी बातचीत यहाँ पर हम करेंगे आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैं एम्बिशन की बात अगर करूँ ना, मतलब तुम आर्सेनल देखोगे तुम कहोगे भाई कितना एम्बिशियस क्लब है, उनको चैंपियंस लीग जीतनी है, उनको अपना गैप क्लोज करना है, ठीक है ना, उनका एक स्टेप रह गया यूसीएल जीतने से, एंड उसी के लिए यहाँ पर वो विनीशियस जूनियर को टारगेट करें, और वो अपना बैंक ब्रेक करने को रेडी हैं। उनको अगर अपनी लिमिट के बाहर जाके भी पैसा खर्च करना पड़े वो करेंगे। वहीं अगर आप यूनाइटेड की बात करोगे, हम अपने 3rd चॉइस, 4th चॉइस, 5th चॉइस सेंटर मिडफील्ड प्लेयर्स को भी लेकर नहीं आ पा रहे, विच इज़ अ बिग शेम अगेन। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे ये किसी भी तौर पे फीजिबल नहीं होगा आने वाले सीजन में, जहाँ पर चेल्सी अपना स्क्वाड इंप्रूव कर रही है। आर्सेनल अगर विनीशियस ले आते तो भाई उनका स्क्वाड तो एलिवेट हो जाएगा। एंड बातचीत यहीं नहीं रुकती है, तुम देखोगे भाई आर्सेनल आपके अल्वारेस के पीछे भी है। तो अगर वो विक्टर ग्योकेरेस देते हैं एटलेटिको को और 30 मिलियन और देते हैं, और अगर अल्वारेस ले आते हैं, मैं कह रहा हूँ 40 भी देते हैं, अगर अल्वारेस ले आते हैं, अल्वारेस और विनीशियस अगर एक विंडो में साइन हो रहे हैं, तुम देख रहे हो लेवल ऑफ अटैक किस लेवल पे तुम्हारा इंप्रूव होकर जाएगा आर्सेनल का, विच इज़ एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। लेकिन वहीं तुम डेनिलो लिंक हो रहा है, वो डेनिलो जो यहाँ पर वर्ल्ड कप में इतने मिनट्स निकाल भी नहीं पाया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भाई यूनाइटेड के कोई स्पेसिफिक टारगेट्स हैं ही नहीं उस रोल को लेकर। चाहे मानू कोने की बात की जाए, चाहे यहाँ पर आपके डेनिलो की बात की जाए, चाहे आप बलेबा की बात कर लो, एडम वार्टन की बात करो, एलेक्स स्कॉट की बात कर लो, सैंडर बर्च की बात कर लो, मतलब आर्सेनल स्क्वाड अपग्रेड कर रही है और हम यहाँ पर अभी भी अपने नाम शॉर्टलिस्ट ही नहीं कर पा रहे कि हमें मिडफील्ड पोजीशन में कौन से प्लेयर्स को टारगेट करना है जाके, विच इज़ अ बिग शेम। एंड अगेन भाई दिस अ बिग रियलिटी चेक कि अगले कैंपेन में, मतलब आने वाले कैंपेन में यूनाइटेड से उम्मीद ज़्यादा मत रखना, क्योंकि अगर उम्मीद रखोगे तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन जोशुआ ज़र्क्ज़ी अगर तुम देखोगे यहाँ पर प्री सीजन गेम में तो बिल्कुल R9 बन गए थे भाई। क्या गोल काटा है, क्या थ्रू बॉल डाली थी शिया लेसी के लिए, ओ माय गॉड भाई। मतलब अगर प्री सीजन पे ही पूरा सीजन खेला जाना हो तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी भाई मतलब आग उगलते रहेंगे यहाँ पर पूरे कैंपेन में। बट अगर तुम देखोगे भाई एक बेंजामिन सेस्को जैसे स्ट्राइकर के लिए अगर आप कंपटीशन रेस करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको जोशुआ ज़र्क्ज़ी से बियॉन्ड देखना पड़ेगा, और इसीलिए काफ़ी सारा जो आपका इंटरेस्ट है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इटली से पहले भी इटली में ही खेल रहे थे और इटली में काफ़ी अच्छा खेले, बट जब से हमारे क्लब में है तब से उस लेवल की परफॉर्मेंस या फिर उस लेवल की कंसिस्टेंसी में देखने को मिली नहीं है यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी के एंड से। नाउ वी हैव टू वेट कि भाई कौन सा क्लब है जो एक परमानेंट ऑफर लेकर आ रहा है, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि यूनाइटेड यहाँ पर लोन डील के ऊपर एक्सेप्ट करेगी कोई भी डील। बट देन अगेन भाई वी हैव टू लुक बियॉन्ड जोशुआ ज़र्क्ज़ी एंड दैट इज़ द रियलिटी एंड दैट इज़ व्हाट द हार्श ट्रुथ इज़। जो भी प्लेयर लेकर आएंगे हम भाई, हमें अपना स्क्वाड देखना पड़ेगा कि हम हर प्रोफाइल पे कंपटीशन ऐसा रेस कर रहे हैं जिससे कि कंप्लेसेंसी ना आए हमारे स्क्वाड में और परफॉर्मेंस का बार डाउन ना जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बट देन अगेन भाई अब अगर तुम देखोगे यहाँ पर आर्सेनल का विंडो, ब्रूनो गुमायरेज, फिर आपके यहाँ पर अल्वारेज एंड अगर विनीशियस आ जाता है, 3 टॉप टैलेंटेड साइनिंग्स। रियल मैड्रिड ने आग मूत रखी है, चेल्सी आग मूत रही है, लिवरपूल आग मूतना चाहती है बट अभी मूत नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उनके केस में भी चीज़ें थोड़ी शॉर्टलिस्ट होनी बाकी है, उनको राइट विंग शॉट करनी है।
पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी कि विनीशियस ने अपने आप को ऑफर किया है लिवरपूल को, मतलब एज पर रिपोर्ट्स विनीशियस जूनियर के एंटोराज ने यहाँ पर अपने आप को ऑफर किया था लिवरपूल में, बट लिवरपूल के पास उतना पैसा है नहीं करेंटली उस प्रोफाइल पे खर्च करने के लिए, बिकॉज उनको राइट विंग पे एक प्रॉपर आपका जो कहते हैं ना एक बैकअप साइनिंग या एक कॉम्पिटिशन साइनिंग लानी है, प्लस यहाँ पर अपग्रेड लेकर आना है या डायरेक्ट रिप्लेसमेंट लेकर आया फॉर मोहम्मद सलाह। तो विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट भाई आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत कुछ और है बातचीत करने को। रात में अगर मौका मिला तो डेफिनेटली तसल्ली से बैठ के बातचीत करेंगे आपसे और लाइव स्ट्रीम पे मुलाकात होगी। बट अभी के लिए दोस्तों इतना ही, यही सारे टॉपिक्स थे आज के हमारे डेली फुटबॉल बुलेटिन में। तो चाय की चुस्की के साथ एंजॉय करिए आज का ये संडे एंड ये सारी न्यूज़। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।